तो जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वगैरह देखा है कि बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो प्योर फंक्शन होते हैं। प्योर फंक्शन मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी इनपुट आउटपुट वाली वैल्यू के लिए सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट देंगे, और वो किसी चीज़ को जो कि उस फंक्शन से बिलोंग नहीं करता उसे अपडेट नहीं करते। देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है। सम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर प्योर. Pure function only perform a calculation and nothing more. By strictly only writing your component as a pure function, you can avoid an entire class of baffling bugs and unpredictable behavior as your code base grows. To get these benefits, though, there are few rules you must follow. प्योरिटी कंसेप्ट क्या होती है वो देखते हैं कि वो माइंड करते हैं अपने ओन बिजनेस को, मतलब चेंज नहीं करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर वैल्यू को जो वो कॉल होने से पहले एग्जिस्ट करती होगी, और सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट देंगे। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हो एक मैथमेटिक के फार्मूला की, लाइक मैथमेटिक्स के जो फार्मूलेज होते हैं y=2x, तो y की वैल्यू अगर 4 रही तो x की वैल्यू 2 रहेगी, ऐसा हमेशा प्रेडिक्टेबल बिहेवियर मिलेगा। पर अगर इम्प्योर रहा तो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर मिलता नहीं है, वो एक दिक्कत होती है इम्प्योर फंक्शंस में। या फिर अगर आप इम्प्योरिटी की साइड पे जाओ किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें, तो हमने क्या किया, ये फंक्शन बनाया और ये फंक्शन एक प्योर फंक्शन है क्योंकि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट देगा, और ये नंबर जो बाहर से आ रहा है उसे कभी ये मॉडिफाई नहीं करेगा खुद से। इसके बाद इन्होंने एक फंक्शन दिया है, एक कंपोनेंट दिया है रिएक्ट का जो कि है प्योर कंपोनेंट, और वो सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट देगा। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया मैथ के फार्मूला का, और ये कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो रिएक्ट के रेंडरिंग प्रोसेस जो है वो हमेशा प्योर होनी चाहिए, और कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्होंने हमेशा JSX रिटर्न करना चाहिए, और वो JSX ऐसा होना चाहिए कि वो कोई वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट को अपडेट नहीं करता जो उसके पहले एग्जिस्ट करता था, मतलब उस कंपोनेंट के रेंडर के पहले एग्जिस्ट करता है उसे। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे एक लेट गेस्ट करके वेरिएबल है, और यहाँ टी सेट में हम 3 बार कब रेंडर कर रहे हैं, और ये कब क्या कर रहा है, गेस्ट को अपडेट कर रहा है, गेस्ट+1। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बाहर की वैल्यू को अंदर अपडेट कर रहे हैं फंक्शन के, मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है उस वैल्यू के साथ जो ये फंक्शन कॉल होने से पहले एग्जिस्ट करती थी। मतलब प्योरिटी वाली कंसेप्ट को हमने यहाँ पे नहीं देखा है, ये इम्प्योर फंक्शन हो गया इसीलिए। और इम्प्योर फंक्शन हुआ इसलिए क्या, ये रिटर्न जो कर रहा है गेस्ट, ये भी गलत आ रहा है, तो रिटर्न भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया। तो ये हमें कभी भी नहीं करना है अपनी रिएक्ट के एप्लीकेशन में। ये इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं हम, गेस्ट को एज अ प्रॉप पास करके। तो ये प्रॉप पास कर दिए तो ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम 1 2 3 एक्चुअल नंबर पास कर रहे हैं, तो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद डिटेक्टिंग इम्प्योर कैलकुलेशन विद स्ट्रिक्ट मोड। तो स्ट्रिक्ट मोड एक चीज़ होती है रिएक्ट में जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्ट्रिक्ट मोड में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिक्ट मोड हर एक कंपोनेंट को आपका 2 बार रेंडर करेगा। 2 बार क्यों रेंडर करेगा, क्योंकि अपना प्योर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ऐसा फंक्शन जो बाहर की चीज़ को मॉडिफाई नहीं करेगा, और ऐसा फंक्शन जो हर एक इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक आउटपुट रिटर्न करेगा जो कि हमेशा सेम होगा। तो अगर हम एक कंपोनेंट को 2 बार रेंडर करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि जो रिटर्न होने वाली वैल्यू है वो दोनों बार सेम आ रही है कि नहीं। अगर वो सेम आ रही है तो मतलब प्योर फंक्शन है, सेम नहीं आ रही तो इम्प्योर फंक्शन है, और स्ट्रिक्ट मोड फिर बोलेगा कि आपने प्योर फंक्शन नहीं बनाया अगर ऐसा हो रहा है तो। इसीलिए स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया जाता है। लोकल म्यूटेशंस योर कंपोनेंट्स लिटिल सीक्रेट, ये थोड़ा सीक्रेट चीज़ है। लाइक सीक्रेट चीज़ किस तरह से, क्योंकि अगर आपके पास लोकल कोई वेरिएबल है तो आप लोकल वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करते हो। म्यूटेशन मतलब क्या, म्यूटेशन जैसे कि उन्होंने दिया है, ज़रा स्केरियर नेम है अपने अपडेशन का, तो अपडेशन के लिए अगर कोई आपको स्केरी नेम चाहिए होगा तो वो म्यूटेशन है, और म्यूटेशन आप कर सकते हो अपने खुद के कंपोनेंट में, तो वो अलाउड है, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद वेयर यू कैन यूज साइड इफेक्ट्स, यू कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। तो हम साइड इफेक्ट जो होते हैं वो कहाँ पे कॉज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट मतलब क्या, किसी भी स्क्रीन को अपडेट करना, स्टार्ट करना एनिमेशन या फिर चेंजिंग द डेटा, इनको कहा जाता है साइड इफेक्ट। क्यों, क्योंकि दे आर थिंग्स दैट हैपन ऑन द साइड नॉट ड्यूरिंग द रेंडरिंग, मतलब रेंडरिंग पे नहीं होता, बाद में होता है। तो इन चीज़ों का हैंडलिंग यूजुअली तो अपने इवेंट हैंडलर के पास होता है, जैसे कि इन्होंने दिया है। और इवेंट हैंडलर के पास जब इनका हैंडलिंग होगा तो इवेंट हैंडलर ये तो साइड में कर रहा है, तो इनको अगर हमने इम्प्योर रखा तो वो चल जाता है, वो अलाउड है रिएक्ट में। बस अपने रेंडरिंग वाली चीज़ों को जो एक फ्लो में काम करते हैं उनको प्योर रखना है, अपने JSX के एलिमेंट्स जो रिटर्न होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स को वगैरह। पर इवेंट हैंडलर को आप इम्प्योर रख सकते हो, वो अलाउड है और चल भी जाएगा। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ यू हैव एग्जिस्टेड ऑल योर ऑप्शंस, मतलब आपके सारे ऑप्शन एग्जिस्ट हो गए पर आपको करना ही है यूज़ ये इम्प्योर वाली चीज़, तो आप उसको क्या करो, यूज इफेक्ट में डाल दो, वहाँ पे कुछ कर लो तो वो थोड़ा चल जाएगा। पर फिर भी ये लास्ट ऑप्शन है,
ट्राई मत करना। अगर बहुत ज़रूरत है, दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं तो ट्राई करना है ये। तो यहाँ पे बस इन्होंने बोला है कि व्हाई डज रिएक्ट केयर अबाउट प्योरिटी, तो वो तो हमने देख लिया कि क्यों प्योरिटी क्यों होती है। सबसे पहले तो ये लाइक फंक्शनल पैराडाइम पे चल रहा है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि फंक्शन को अगर हम बेस मान रहे हैं तो फंक्शन के लिए प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होंगी, बग्स आएंगे और एप्लीकेशन जैसे बड़ा होता जाएगा, आपका मेंटेनेबिलिटी थोड़ी कम होती जाएगी अगर आपने इम्प्योर रखा तो। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम कर सकते हैं अपने रिएक्ट के कंपोनेंट्स को प्योर, क्यों हमें रिएक्ट के कंपोनेंट्स को प्योर फंक्शंस रखना है और कहाँ इम्प्योरिटी हम यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे रिएक्ट के यूसेज को और कैसे रिएक्ट एक्चुअली काम करता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।